आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे जीके के क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है जो एक प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकते हैं। एसएससी जीडी की एग्ज़ाम आ रही है, इसमें से ज़रूर आएंगे। इनमें से क्वेश्चन उसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है इसमें, है ना। इसका राइट आंसर साइट्रिक एसिड हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? उत्तर हो जाएगा मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। अगला देखिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला देखिए, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? कब किया गया? 1950 में किया गया। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? किसे कहकर पुकारते थे? इसका उत्तर हो जाएगा अपने घोड़े को बुलाते थे, पुकारते थे। उन घोड़े का नाम उन्होंने कढ़ाया था बुलबुल। अगला देखिए, बॉक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? कहाँ पर था? यह था लोथल में बंदरगाह था। इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका राइट आंसर वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। अगला देखिए, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर बिंदुसार हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भारत में प्रोफेशनल 2002 20-20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? 2020 को कहते हैं आईपीएल कहते हैं। 2020 मैच होता है ना क्रिकेट का, उसको कहते हैं आईपीएल। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद हो जाएगा राष्ट्रपति। ये कब थे? ये थे द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति थे। अभी तो है अभी कौन है? अभी हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। अभी के हाल ही में समय में है द्रौपदी मुर्मू। अगला देखिए, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? किससे नवाजा गया था? बार पहले इसको नवाजा गया था पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है। संसद में कौन से 2 हाउसेज है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक थे वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यह हो जाएगा ब्लू सिटी है ना, जोधपुर। पिंक सिटी जयपुर को है ना। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में 22 भाषाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। इस राज्य की सबसे ज़्यादा है आबादी। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह भाग फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी
यूनियन टेरिटोरी है। तो इसका हो जाएगा 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी है। इसका ये कब थे? ये थे 2024 से पहले थे। अब क्या हो गया है? अब इनमें परिवर्तन किया जा रहा है। अभी परिवर्तन चल रहा है, इसलिए इनका आंकड़ा ये आपको नहीं याद करना है। इनका आंकड़ा अभी आ रहा है, हाल ही में आएगा आपके सामने। ये चेंज हो रहे हैं, अभी इसका निश्चित नहीं हुआ है। 52 ज़िले कुछ ऐसे कर दिए हैं, वो आपको अगले वाले क्लास में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको ध्यान में नहीं रखना। अब ये चेंज हो गया है ना। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? 14वें प्रधानमंत्री हो जाएगा नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई हैं? गुप्त काल में कौन सी? अजंताई गुफाएं। इनकी संख्या कितनी थी? 7। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आगरा में तो ताजमहल ही है, ताजमहल हो जाएगा आपका। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी श्रृंखला हो जाएगी अरावली पर्वत। ट्विन सिटीजन कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? इसका हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हो जाएंगे इसके। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान आ जाए ना, वहाँ पे आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला देखिए, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस जो अभी आज मनाया ना अपने 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश का। भारत के गृह मंत्री कौन हैं? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? निर्मला सीतारमण। भारत के RBI गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांता दास हो जाएगा इसका। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? राजनाथ सिंह हो जाएगा इसका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? महाराष्ट्र के हो जाएगा एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? MK स्टालिन हो जाएगा इसका आंसर। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? यह आपको याद होगा, कोरोना वायरस आया था जिससे महामारी फैल गई थी। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक हो जाएगा मार्क जुगरबर्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कब किया गया था लॉन्च? 1995 में किया गया था पहला फ़ोन, टेलीफोन नहीं, पहला फ़ोन। लेवग्रे EDU के संस्थापक कौन हैं? EDU के संस्थापक कौन हैं? हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जीके के क्वेश्चन है, आपको याद करने है ना। CA का फुल फॉर्म क्या है? CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा इसका। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में 18 वर्ष हो जाएगा, सही है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र इसका उत्तर हो जाएगा। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा, सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा हो जाएगा, दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है?
सीमांत गांधी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? पहला गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी इसका हो जाएगा ये। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सर्वप्रथम, है ना। मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? हो जाएगा माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। शाहनामा किसकी कीर्ति है? ये हो जाएगा आपका फिरदौस की हो जाएगा, फिरदौस की कीर्ति है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर को दिया जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, हाँ। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किया जा सकता है? संशोधन नहीं कैसे नहीं किया जा सकता है? जनमत संग्रह से, है ना। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? आपातकाल कब घोषित किया था? भारत में पहली बार 1962 में किया गया था। भारत के संविधान को अब अंगीकृत किया था। कब किया था? अंगीकृत मतलब ये लिखकर तैयार हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में ये अंगीकृत हो गया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यह हो जाएगा यूएसए से ग्रहण की है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद हो जाएगा इसका 370 अनुच्छेद। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? पहली रेलगाड़ी की गई थी 34 किलोमीटर, पहली रेलगाड़ी, है ना। अगला देखिए, फोर्थ एक्सटेट पद किसे संदर्भित करता है? ये प्रेस को करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा इसका राइट आंसर। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर नापा जाता है भूकंप की प्रबलता को नापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती हैं? उत्तरी मैदानों की तरफ मृदा कैसी होती है? मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तलोचन द्वारा ये मिट्टी पाई जाती है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है सफ़ेद क्रांति का जनक। रणथंबोर चित्ता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व है बिहार में सर्वाधिक। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यह हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगा K2 के नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा K2। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? रेलवे लाइन कौन से राज्य में नहीं है? मेघालय राज्य में नहीं है। भारतीय रुपये का पहचान
चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, भारतीय रुपये का प्रतीक क्या है? ये आर सा दिख रहा है ना आपको, आर पे दो निशान बराबर के, और ये आर हो जाएगा है ना रे, ये निशान हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें भी। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, इसका उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा निष्कर्ष मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगा है और तथा विनियोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क द्वारा कहता है ना, नियोजित किया जाता है। अगला देखिए, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? भारत की 56 कंपनियां शामिल हैं। तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? इसका हो जाएगा आयकर हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? ये हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही ये आरंभ हुआ था। NIFTY में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका NSE सूचकांक से संबंधित हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयतन है? इसका हो जाएगा भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? कब आया? 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय सांख्यिकीय रूप में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिगिवेली हो जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बान की मून हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए। किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा युकिया अमानो को चुना गया था। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था। किसने संभाला था? क्रिस्टन लगाई ने संभाला था। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा UN वुमेन है ना, UN वीमेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई पहली प्रमुख बनी। अस्तित्व में पहली आई की पहली प्रमुख बनी, तो इसका हो जाएगा मिशेल बेचलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सदस्यों की कुल संख्या हो जाएगी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में 15 होती हैं। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? यह जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी BI
परिणीत ने किस खेल से संन्यास लिया? बैडमिंटन से संन्यास लिया। टाइगर वुड्स किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसको किया गया था, उत्तर हो जाएगा बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग किस देश में बनाया गया? ये बनाया गया सऊदी अरब में बनाया गया। इंद्रिमा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? ये की जाएगी तेलंगाना राज्य के द्वारा। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका हो जाएगा ताम्स शुल्क्योक है ना, शुल्क्योक हो जाएगा इसका। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? 176वां स्थापना दिवस बनाया है। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है? इसका हो जाएगा तमिलनाडु के कलपकम इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चोकलिंगमन हो जाएगा। किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया गया? गीता महोत्सव मनाया गया श्रीलंका में। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने 24वें प्रधानमंत्री? शाहबाज शरीफ इसका राइट आंसर। भारत के फार्मा नाम को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ इसका हो जाएगा राइट आंसर। समुद्री स्लंग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? यह मिली है ओडिशा राज्य में। DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। 2027 के विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऐसा किया जाएगा चीन के बीजिंग में किया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? किससे हुआ है समझौता? इसका उत्तर हो जाएगा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली योजना के तहत समझौता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका हो जाएगा भारत की रैंक 2024 में 42वीं रैंक है। वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? इसका हो जाएगा घाना ने ये पारित किया है। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AM खानविलकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? इसने की है मेरा पहला वोट देश के लिए। इसकी शुरुआत की है चुनाव आयोग ने। सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट की उपाधि ब्रिटेन के राजा द्वारा। इसको किसकी उपाधि के नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन के राजा द्वारा दी गई थी ना। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में।
तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है? 4 एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस फोर्ट कहाँ बनाया गया? ये तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में बनाया गया है। अशोक वीरगवन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसको सम्मानित किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? अल्जीरिया में इसका हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्सन कहाँ लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में लॉन्च किया गया उदारणी ग्रुप द्वारा, है ना। 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई है? 6 वर्ष से अधिक। सहकारी अनाज भंडार योजना किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गीता बत्रा को किया गया है। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? हरियाणा राज्य में किया गया है। पाकिस्तान के नए आयुक्त भारत में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा साद अहमद वाराइच हो जाएगा इसका। अगला देखिए, लास्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है। जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने? इसका उत्तर हो जाएगा शाबान बुखारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतने। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।